छात्रविमर्श में आप तमाम का इस्तकबाल है। छात्रविमर्श की आज विशेष बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोशन मोहिउद्दीन। आप जो हैं सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो एक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक संस्थान है, एक इदारा है, उसके आप डायरेक्टर हैं। उसी के साथ साथ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो एक छात्र संगठन है, उसके राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो डॉक्टर रोशन मोहिउद्दीन से हम आज जानेंगे कि पिछले दिनों नीट जो एग्ज़ाम है या नीट की जो परीक्षा है, उस पर जो चीज़ें चल रही हैं, उसके रिजल्ट को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें अनियमितीकरण जिस तरह से देखा गया या फिर उसकी फेयरनेस को लेकर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर रोशन, आपका छात्रविमर्श के इस विशेष बातचीत में हम इस्तकबाल करते हैं। सीधे हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से नीट को लेकर पिछले दिनों चर्चा चल रही है कि नीट के जो रिजल्ट आए हैं अभी हाल ही में 4 जून को रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुए हैं, और उसमें कई तरह का अनियमितीकरण देखा गया है, जिसको लेकर जो है छात्र भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, और पूरे एजुकेशन और शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्या हुआ है, इस मामले को इतना संगीन क्यों देखा जा रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। जी, तो असल में नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सेंट्रल वाइज की मेडिकल एंट्रेंस के लिए हर वर्ष लिया जाता है। तो नीट यूजी एग्ज़ाम हालांकि मई 5 तारीख को जो हुआ था, तो इसके पीछे इतना बवाल मचने के लिए कई कारण हैं। हम एक रीज़न इसके लिए हम बता नहीं सकते। तो अगर हम देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन जिस दिन खुला था उससे लेके रिजल्ट जिस दिन तक आया था, इस दिन तक एक जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थे, इसको लेके बच्चे परेशान थे। असल में जो पहले रिलीज किया था 1 महीने तक नोटिफिकेशन अप्लाई करने के लिए, फिर अचानक उसको वो हर बार होता है, उसको एक्सटेंड भी करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद एंड डेट के बाद फिर भी दोबारा उसको रीओपन 1 दिन के लिए करना रजिस्ट्रेशन, वो किसके लिए किया गया था? तो स्टूडेंट्स के लिए बोल के एनटीए ने जवाब दिया था। तो वो खैर ठीक, अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिला था कि दोबारा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 5 तारीख को हालांकि पेपर एग्जाम था, तो उसी दिन पहले दिन बिहार के पटना में तो पेपर लीक का हम न्यूज़ देखे थे। तो उसके ऊपर एफआईआर भी फाइल हुआ था। पुलिस ने चंद लोगों 30 लोगों को अरेस्ट किए थे, और एक एक पेपर 10 लाख से 20 लाख तक बेचा गया था। और एफआईआर में 5 टीचर्स इन्वॉल्व थे, उनके फैमिलीज इन्वॉल्व थे। ऐसा सिर्फ बिहार के इलाके में नहीं, गुजरात में भी माल प्रैक्टिस हुआ था एक इंस्टीट्यूट में। मतलब आप आधा पेपर भर के जाइए, बाकी का वो लोग फिल करेंगे। मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे। इसके बावजूद लोग ने एक्सेप्ट किए थे। फिर अचानक रिजल्ट जून 5 को रिजल्ट आने के बाद एक अनइवन चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। देखिए, नीट ऐसी एग्जाम है जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए लिया जाता है। तो इसमें पूरे 720 का एग्जाम होता है। तो 720 में एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे सही जवाब उत्तर का। अगर गलत उत्तर देंगे तो 5 मार्क कटेंगे, एक -1 नेगेटिव मार्किंग होगा उसका। अगर आप छोड़ दिए तो आपका 4 मार्क्स का नुकसान होगा। लेकिन हालांकि चंद ऐसे ट्विटर पे ऐसे भी मार्क लिस्ट हल मचाए थे कि उसमें 718 719 मार्क, जी, ये मैथमेटिकली हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो आपको 714 मार्क आएंगे, एक अटेम्प्ट गलत किए तो 715 आएंगे, या सही किए तो 720 आए, पूरे के पूरे सही किए। लेकिन 718 719 ये हो ही नहीं सकता। तो इसको लेके बच्चे एकदम परेशान हो गए। तो इसके बारे में एनटीए को क्वेश्चन करे थे। तो उसके बाद कभी भी ऐसा अभी तक नीट के मामले में नहीं हुआ था। पहली बार 67 स्टूडेंट्स ने 720 के 720 स्कोर किए थे। लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो 640 के बच्चे को 8000 का रैंक था। अभी 640 का बच्चे को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसका 30,000 20,000 के ऊपर रैंक है। मतलब एकदम रैंकिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया था। मतलब ग्रेस मार्क्स के वजह से हुआ या पेपर इजी था, वो हमको अभी पता नहीं। लेकिन पूरा एकदम जो एक्सपेक्ट किया था बच्चा के 650 के ऊपर पार करूंगा, इस बार मेडिकल एंट्रेंस में जाऊंगा मेडिकल में, लेकिन उसका आज आंदोलन है कि उसका है ही नहीं, कि उसको मौका है नहीं जाने का। अगर 720 के 720 67 मेंबर्स आए थे, उनको एम्स के न्यू दिल्ली में भी उतने सीट्स नहीं रहेंगे उनको 67 को ऑक्यूपाई करने के लिए।
तो ये सब चीजें एकदम कॉन्स्पिरेसी थियरी बन के सबको नीट का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक क्वेश्चन मार्क बना था कि ये सही से हुआ या नहीं, ये फेयरनेस का, उसका इंटीग्रिटी का क्वेश्चन बन गया था। अच्छा, इसमें जिस तरह से आप तमाम चीज़ें बता रहे हैं डॉक्टर रोशन, उसमें एक चीज़ ये भी है कि जिस तरह से आपने बताया कि ये जो परीक्षा होती है नीट की, ये एनटीए द्वारा जो है कंडक्ट की जाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इससे पहले जो कह रहे हैं कि नीट के मामले में एटलीस्ट इतनी जो है अनियमितीकरण देखने को नहीं मिला, चाहे रिजल्ट की बात हो या फिर परीक्षा की बात हो। लेकिन अब जो ये चीज़ें देखने को मिल रही है, इसमें जिस तरह से आपने तमाम चीज़ें बताई और सोशल मीडिया पर या फिर खबरों में जो हम देख रहे हैं, तो उसमें एक जो चीज़ बताई जा रही है वो है ग्रेस मार्क्स। तो इस बारे में कुछ बताइए कि ग्रेस मार्क्स असल में जो है क्या होते हैं, और जिसकी वजह से जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, तब जाकर उनके जो स्कोर हैं वो 718, 719 इस तरह के स्कोर जो है देखने को मिले। तो इसमें ग्रेस मार्क्स का जो दखल है या रोल है वो कहाँ तक है और वो आखिर क्या है, उस बारे में कुछ हमें जो है हमारे दर्शकों को बताइए। जी, असल में ग्रेस मार्क्स इसलिए होता है कि अगर आपको कुछ एग्जाम के टाइम पे कुछ आपको डिफिकल्टी फेस हुई, अंतर कुछ आपको हुआ था कि आप उसके वजह से नुकसान हुआ था, तो उसी टाइम आपको एक अल्टरनेटिव ग्रेस मार्क दिए। तो ये भी एनटीए का जो नीट एग्जाम हुआ था, इसके बाद जब आरटीए फाइल किए गए थे और हम भी आरटीए फाइल किए थे इस पे, और उसके साथ साथ कई लोग क्वेश्चन भी किए थे, कोर्ट को अप्रोच भी किए थे। तो एनटीए ने इसका 6 तारीख को एक प्रेस मीट रखा, इसका जवाब 5 तारीख को रिजल्ट देने के बाद एनटीए ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये पेश किया था कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन देते हुए कि ये मेंशन किया था कि ग्रेस मार्क्स हम लॉस ऑफ टाइम के बेसिस पे अलॉट किए थे। अच्छा, तो वो लॉस ऑफ टाइम कितना हुआ था, वो कितने मार्क्स अलॉट हुए वो पता नहीं, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन दिया। फिर इसका एकदम पूरा हाईलाइट हो गया, एकदम पूरा ट्रेंडिंग हो गया और सब आंदोलन करने लगे कि क्या हो रहा है ये सब। तो 6 तारीख को एक वो प्रेस नोट रिलीज किया था एनटीए ने, जिसमें वो मेंशन किया था कि कई सेंटर्स पे ग्रीवेंसेस आए थे उनको, तो ग्रीवेंस पे कमिटी पेश किए थे। कमिटी ने ये डिसाइड किया कि उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, वो 1500 से ऊपर बच्चों को ग्रेस मार्क दिए। अच्छा, और ग्रेस मार्क का ये भी हाईलाइट किया कि -20 से +720 के बीच हो सकता है। अच्छा, मतलब एक पूरा एग्जाम के बीच में कितने भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये है कि अगर आप ग्रेस मार्क अलॉट कर रहे हैं तो ये पेन एंड पेपर बेस्ड का एग्जाम है। अगर आपको 15 मिनट एग्जाम लेट हो गया तो 15 मिनट आप वहीं पे एग्जाम खत्म कर सकते थे जी। और दूसरी चीज, अगर आपको लेट जो 2018 का साइटेशन बता रहा है जो एनटीए ने, वो एक क्लैट एग्जाम का था। क्लैट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। उसमें आपको पता चलेगा कि 3 घंटे का एग्जाम 3 घंटे हुआ या 2 घंटे 50 मिनट में सिस्टम शट डाउन हुआ, आपको क्लियरली पता चलेगा। यहाँ पे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको क्लैरिटी नहीं। परीक्षा तो ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर बेस्ड, ओएमआर बेस्ड है। तो आप किस बेसिस पे ग्रेस मार्क दिए, तो कौन सा टाइम बेसिस पे आप कैलकुलेट किए। मान के चलिए एक बच्चे को 15 मिनट का लॉस हुआ तो आप कितने मार्क देंगे, एक बच्चे को 20 मिनट का लॉस हुआ आप कितने मार्क देंगे। तो ये सब क्वेश्चनेबल है। आप ग्रेस मार्क कैसा दे सकते हैं, वो भी 1500। अगर आप इस बार के देखेंगे तो जैसा मैं पहले बताया था 720 के 767 मेंबर्स को आए थे। लास्ट टाइम सिर्फ 723 स्टूडेंट्स को आए थे। अच्छा। वो भी 716। उसके पहले 716 हाईएस्ट था, 720 भी नहीं लाते थे। मतलब एक पैटर्न ऑफ सीरीज था एग्जाम्स का। तो अचानक इतने चेंजेस हो गए, 720 इतने लोगों को आए। उसका भी एक साइटेशन दिया था कि कुछ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आटम क्वेश्चन गलत था। वो गलत क्वेश्चन का 2015 टेक्स्ट बुक में रेफरेंस था, तो 44 स्टूडेंट्स को उसका भी मार्किंग दिया था। अच्छा, तो फिर भी 44 को आप बाजू भी रखें तो बहुत इतने बच्चों को 720 आना, और एक ही सेंटर से 8 बच्चों को 720 आना। जैसे हरियाणा का जज्जार सेंटर था, वहां से 8 बच्चों को 720/7 इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हाँ, हो नहीं सकता कि इतने सेंटर्स है, 4000 के करीब के सेंटर्स है, 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे, तो बाकी सेंटर से भी आ सकता है ना, सिर्फ उसी सेंटर से क्यों। और ग्रेस मार्क्स भी उसी के सेंटर से आ रहे थे। सही। तो ये सब एक क्वेश्चन मार्क है एनटीए पे, उसके टेस्टिंग एजेंसी पे, उसके फेयरनेस। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर रोशन कि ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी कि ग्रेस मार्क्स में भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये है कि ग्रेस मार्क्स अगर दिए भी हैं तो उस पूरे प्रोसेस में भी कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है वो
एब्सेंट है, वो नहीं देखने को मिल रही है। अच्छा ये बताइए कि इसका जो है स्टूडेंट्स पर किस तरह से असर पड़ रहा है या पड़ सकता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मतलब एक स्टूडेंट के लिए तो यही एक छात्र के लिए यही जरूरी होता है या उसको यही चीज खुश करती है कि उसके मार्क्स जो है किसी परीक्षा में जो है अच्छे आ जाएं या ज्यादा आ जाएं या फिर उसकी रैंकिंग जो है अच्छी हो जाए, तो उसको लगता है कि हाँ मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे मिला। लेकिन यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि ये जो परीक्षा है इसमें इतना अनियमितीकरण देखने को मिल रहा है कि एक साथ जो आप बता रहे हैं कि किसी छात्र का जो है 740 750 भी अगर हुआ है तो उनकी रैंकिंग जो है पिछले वाले परीक्षा के मुकाबले काफी जो है पीछे है इस दफा। तो मतलब हो सकता है कि उनको दाखिला लेने में भी जो है मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं, आप जब ये चीजें देखते हैं तो आपको क्या लगता है और किस तरह की जो परेशानियां हैं समस्याएं छात्रों को जो है झेलनी पड़ेंगी आने वाले वक्त में? जी, असल में अगर हम इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे नीट का, तो पूरे 1,30,40,000 सीट है करीब करीब, लेकिन 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। मतलब कंपटीशन इतना कट टू कट है कि सिर्फ 1,30,000 पार होंगे, बाकी उतने बच्चों का क्वेश्चन मार्क है उनका फ्यूचर। तो कई बच्चे सालों सालों कोचिंग करते हैं इसमें, कई बच्चे 3 साल 4 साल लगातार इसी में अपना टाइम गुजारते हैं। तो ऐसे बच्चे आज के दिन अगर 650 पार कर लिए और वो सोचे होंगे कि आंसर शीट देख के 650 हो गया तो मेरा इस बार इतने हो जाएगा, कोचिंग के बाद मेरा हो जाएगा, लेकिन आज भी उनका क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये ग्रेस मार्किंग की वजह से, ये पेपर्स, ये सिस्टम अनफेयर सिस्टम से, पेपर लीक्स की वजह से कि उनका रैंकिंग टर्नओवर हो गया था। आज वो ये भी सोच नहीं सकते कि उनको सीट आएगी। सही। तो उनका कई रैंक, जनरल कैटेगरी का कई रैंक उनका कट हो गया था। तो ये सब क्वेश्चंस उनके ऊपर मेंटल प्रेशर होगा। और अगर हम देखेंगे तो नीट का रिजल्ट आने के बाद भी एक बच्ची का सुसाइड हो गया था। मतलब ये सब एक इम्पैक्ट पड़ता है, घर का प्रेशर रहता है बच्चों, मानसिक तनाव होता है, मार्क्स इतना होना चाहिए। ऑलरेडी हमारा इंडियन सिस्टम है कि बच्चों पे प्रेशर डालें पेरेंट्स, और उसके साथ साथ उनको इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, उनपे मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट करेगा। ये सारे चीजें उनपे कॉन्फिडेंस लो भी करेगा और उनको आगे को लेके उनका फ्यूचर का क्वेश्चन मार्क भी बनेगा। सही। अच्छा ये बताइए अब जे कि अब ये चीज़ें तो अपनी जगह चल रही हैं या फिर ये अनियमितीकरण, तो हम हिंदुस्तान में अगर इस तरह की परीक्षाओं की बात करें तो अब जो है ये इस तरह के चीज़ें, अनफेयर चीज़ें जो है हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिले, चाहे पेपर लीक की बात हो या फिर कोई भी चीज़ हो। अब हम ये देखते हैं कि जो इस तरह की परीक्षाएं हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी कंडक्ट किए जाते हैं, उनमें यही चीज़ जो है अब एक परसेप्शन एक लोगों का बन गया है कि हिंदुस्तान में अगर वो हो रहे हैं तो ठीक तरह से नहीं होंगे, या तो पेपर लीक हो जाएगा या फिर कई कई सालों तक जो है परीक्षाएं नहीं होंगी, या फिर इस तरह की चीजें देखने को मिलती रहती हैं। अब आप जो है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी तरह जितने भी जो छात्र संगठन है दूसरे, और तो वो इस पूरे जो मामले को किस तरह से देख रहे हैं या फिर वो इस पर क्या चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से आप बता रहे थे कि कुछ लोगों ने आरटीआई फाइल्स की, कुछ लोग अदालत का भी रुख कर रहे हैं, तो आप लोग एज अ ऑर्गेनाइजेशन या एज अ छात्र संगठन आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर अब? जी, हमारे छात्र संगठन भी ये भी डिसाइड किया था कि ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स इस बार हुए थे नीट के परीक्षा में, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्केबल है कि ग्रेस मार्क अनफेयर से अलॉट करना, कितने 1500 बच्चों का अलॉट करना, लेकिन उसका कुछ बेसिस नहीं बताना, प्रूफ कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ नहीं बताना, वो भी रिजल्ट के बाद बताना। दूसरा चीज 720 के 720 एक ही सेंटर से आना, 8 लोगों का। और तीसरी चीज पेपर लीक्स 2 जगह होना, उसके बावजूद भी एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट देखना कहीं ना। और चौथा चीज जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस में भी 1 महीने के बाद फिर रीओपन करना, कहीं ना कहीं ये सारे चीजें क्वेश्चन मार्केबल ट्रांसपेरेंसी पे उठाती है। तो एनटीए कितना ट्रांसपेरेंट करता है, और एनटीए का सिर्फ यही नहीं, 2021 में भी पेपर लीक्स हुए थे। और अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी एक सीरीज ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इनएफिशिएंसी और इस टेस्टिंग एजेंसी का ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क है कि ये सब मनी लूटरिंग हो रहा है, कि बच्चों के जिंदगियों से खेल रहे हैं लोग। तो इनकी एफिशिएंसी, इनकी कैपेबिलिटी, इतनी मेहनत को वो लोग कुछ केयर नहीं कर रहे। तो हम इसके लिए ये फैसला किए थे कि इसके ऊपर हम जितना भी लड़ सकते हैं तो हम
उसका कोशिश करेंगे। हम भी आरटीए फाइल किए थे, हम एनटीए को लेटर भी लिखे थे इसके ऊपर कि इसका ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन करते हुए और उसकी इंटीग्रिटी के, और उसके साथ साथ हम एक गूगल फॉर्म भी भेजे थे कि बच्चों का क्या राय है वो भी हम पता करना चाहते हैं, बच्चे क्या चाह रहे हैं, री एग्जाम चाह रहे हैं, नहीं री एवेल्युएशन चाह रहे हैं, बच्चों का क्या मकसद है। और जो भी पीएल फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में लीगली, तो उनसे भी हमारी बात हुई थी कि वो री एग्जाम किस लिए, कौन से बेसिस पे वो पीएल फेल करे थे। तो हम एज ए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, हम स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए हमेशा स्ट्राइव करते आ रहे हैं। हम यही फैसला लिए थे कि जो भी इस ट्रांसपेरेंसी है, इस क्वेश्चनेबल फ्यूचर है, इसको हम हमेशा हक की तरफ लड़ेंगे और इसके लिए हम लीगली भी फाइट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर रोशन, वो ये है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं चीज़ें, और एनटीए की तरफ से इस पर जो है अब तक क्या चीज़ें सामने आई या उन्होंने मतलब कुछ जवाब देने की कोशिश की या अपना क्लैरिफिकेशन उन्होंने कुछ बताया कि इस तरह की चीज़ें क्यों हुई, अगर उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए तो क्यों दिए, किस बेसिस पर दिए, तो उस बारे में भी थोड़ा बताइए। और ये भी बताइए कि अगर छात्र जो हैं वो किस तरह की चीजें अब चाह रहे हैं, या फिर मतलब आप लोग जो हैं देख रहे हैं, जो छात्र संगठन है बहुत सारे, वो क्या डिमांड चाहते हैं, मतलब अब क्या होना चाहिए एनटीए की तरफ से या फिर प्रशासन की ओर से क्या चीज होनी चाहिए जिसको लेकर जो है छात्रों को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं वो कम हो सके कहीं ना कहीं। जी, अगर एनटीए ने पहले सवाल का जवाब करता हुआ, एनटीए ने ऑलरेडी इसके ऊपर जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे इसके ऊपर कल डिटेल प्रेस नोट भी दिया था, और प्रेस नोट में यही दिया था कि कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताया था कि क्यों कट ऑफ कम किया था, इस बार ज्यादा किया था। दूसरा चीज क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो ग्रेस मार्क्स में यही रीजन बताया था कि लॉस ऑफ टाइम था, तो स्टूडेंट्स उनको कंप्लेन किए थे, तो उसके बेसिस पे वो ग्रेस मार्क्स दिए थे। तीसरी चीज वो हाईएस्ट मार्क्स का वही, उसका भी रिप्लाई यही दिया था कि फिजिक्स क्वेश्चन पेपर में, केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में ऑटम का जो क्वेश्चन था उसका 2015 का टेक्स्ट बुक में उसका सवाल अलग था, तो उसके बेस करते हुए 44 स्टूडेंट्स को वो 720 फुल, मतलब वो क्वेश्चन को डिलीट करते हुए फुल बाय फुल मार्क्स दे दिए। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ जो मेजर न्यूज रहता था उसको छोड़ के जो माइनर चीजें हैं उसको आंसर किया था, और आंसर भी इस तरह किया था कि कुछ आंसर करना चाहिए जी। और दूसरी चीज ये था कि रिजल्ट भी 14 तारीख को आना था, लेकिन 4 तारीख को आ गया। कहीं ना कहीं इलेक्शन के नजरिए में इसको भी नहीं, बाहर नहीं लाना, ये भी लोगों का एक राय है। लेकिन हम ये सब चीजों को बाजुक रखते हुए, पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस देखते हुए, इसका कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इंटीग्रिटी का भी इसका क्वेश्चनेबल है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर से खिलौना करना ये कोई भी गवर्नमेंट के लिए और टेस्टिंग एजेंसी के लिए सही नहीं। दूसरी चीज, छात्र संगठन होने के नाते और बाकी छात्र संगठन का भी यही मांग है कि ये ट्रांसपेरेंसी पे कुछ सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरफियर करें लीगली, और गवर्नमेंट भी इस पे कुछ राय करें, और एनटीए को लीगली कुछ और उसका फेयर प्रैक्टिस पे कुछ क्वेश्चन करें, और एटलीस्ट अब से नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर से जो भी एनटीए क्वेश्चन, मतलब एनटीए जो भी एग्जाम्स ले रहा है उस एग्जाम्स को सही फेयर से प्रैक्टिस कराए, और इतने स्टूडेंट्स के जिंदगियों से खेल ना करे। पहले अभी का इस पे कुछ सीबीआई का इंक्वायरी हो कि सही में फेयर प्रैक्टिस हुआ या नहीं, कुछ ऑडिट हो और एनटीए पे क्वेश्चनेबल हो, और एनटीए इसका जवाब क्या देता है हम भी उसको देखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोशन हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर रोशन को, जो इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह से देख भी रहे हैं, और छात्रों से भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जितने भी छात्र संगठन हैं वो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं, और छात्रों से भी उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर छात्र उस पर क्या चाह रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी की जो बात हमेशा से की जाती है उसको लेकर भी ये छात्र संगठन इस तरह के जो है सवाल उठा रहे हैं, छात्र सवाल उठा रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो हम देखते हैं कि नीट की तैयारी के लिए या फिर आईआईटीज और इस तरह के बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी के लिए छात्र कई साल लगाते हैं, कई कोचिंग्स जो है उसके लिए कई लाखों की कोचिंग्स वो अटेंड करते हैं। कुछ छात्रों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं
वो भी इतनी स्टेबल नहीं होती, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं से चीजें जो है अरेंज करते हैं, उसको इंतजामात करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं ताकि उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं सुधर जाए। लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और इस तरह की जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनकी ओर से इस तरह के अनियमितीकरण जब देखे जाते हैं तो इसका प्रभाव छात्रों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और इसके साथ ही साथ छात्रों की जो कई लाखों छात्रों की जिंदगी से इसका एक बड़ा जो है खिलवाड़ भी होता है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की आत्महत्याएं हमको देखने को मिलती हैं छात्रों की, जो छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें जो है उसके नतीजे में सामने आती हैं। तो इस बातचीत के माध्यम से और हमारे छात्र विमर्श के माध्यम से भी हम जो छात्र हमें सुन रहे हैं उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि जिन्होंने ये नीट एग्जाम्स अभी दिए हैं और जिनके रिजल्ट यहाँ पर आए हैं और इसमें अनियमितीकरण जो देखने को मिल रहा है उसको लेकर आप तमाम भी जो है अपने तौर पर आवाज उठाते रहें, और साथ ही साथ इसको लेकर जो है बहुत ज्यादा तनाव में ना जाएं, बल्कि कोशिश करें कि ये मामला जब तक सुलझ जाए तब तक इसके साथ जो है आप लोग भी लड़ते रहें, और ना कि आप लोग जो है इसका गलत प्रभाव अपने जहनों पर लें। और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।